हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक यही है कि प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ, इस टॉपिक को पढ़ते ही इंसान समझ गया होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है या किसी को प्यार लगा होगा। थोड़ा सा इस वीडियो में जान लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। हमेशा की तरह ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट पे आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि प्यार इंपॉर्टेंट है या सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से हमेशा की तरह मैं प्यार के बारे में बात करना पहले पसंद करूंगी कि प्यार जो होता है कि अगर हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, और प्यार में हम जैसे स्टार्टिंग में आते हैं सपने देखने लगते हैं, बहुत दूर दूर तक के सपने देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जब स्टार्टिंग में होता है ना तो सब कुछ नया नया रहता है, तो फीलिंग्स बहुत अच्छी रहती है, इमोशन बहुत रियल रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं चीज़ों को, मिस करना, कॉल करना, सब चीज़ें। धीरे धीरे क्या होता है कि हम इसी प्यार में एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। इम्पोर्टेंस इस कदर देने लग जाते हैं कि हम उसे फील कराने लग जाते हैं कि यस तुम मेरे लिए सुपीरियर हो, या तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, या तुम जो बोलती हो या तुम जो बोलते हो वो बिल्कुल सही है। एक ये वीक पॉइंट भी कहीं ना कहीं वीक पॉइंट समझिए, गलती समझिए जो हम कर देते हैं कि हम एहसास कराने लग जाते हैं। यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, ये कुछ साइकोलॉजी का खेल होता है कि दुनिया में हर इंसान ऐसा बना होता है कि जिसे आप एहसास कराओगे कि आप इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, आप जो डिसीजन लेते हो सही है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड भी लेता है और अपने आप को सोचता है, ये सोचती है कि यस मैं ही हूँ जो उसकी लाइफ में हूँ, सब कुछ सेट करके रख सकता हूँ, या मेरा डिसीजन ही सही है, या मैं जो बोलती हूँ वही सही है। एक और साइकोलॉजी होती है कि इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि ऑब्वियस है जब आप प्यार में रहते हो तो आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा या दूंगी, और मैं इसके लिए एक कॉल में अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी। मैं सामने वाले को मेरे होते हुए उसे दुख हो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा या दूंगी। हम ऐसा कुछ सोचने लग जाते हैं और हम इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, चीज़ों को समझने को तैयार रहते हैं, और प्यार में इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो इंसान को भी एहसास हो जाता है कि यस मेरे बिना तो ये एक पल भी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये भी साइकोलॉजी के ऊपर होता है कि कहीं ना कहीं इंसान इतना स्ट्रांग हो जाता है कि यार इसकी मेरे बिना तो लाइफ ही नहीं है। तो वो एक हो जाता है कि उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है कि मैं हूँ तो है, मैं नहीं हूँ तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी होने लग जाती है और इंसान डिस्टेंस बनाने लग जाता है। एक और अगर मैं चीज़ें बताऊं आपको कि जब हम किसी को बोलते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, ये भी एक पॉइंट होता है। अगर 3 पॉइंट की बात करूं कि हम जब एहसास कराते हैं बार बार कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं रह सकते, और ये हमारे कॉल और अवेलेबल और इस चीज़ों से शो होने लग जाती है, ये भी इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को समझ जाता है कि मेरे बिना इसकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, और ये इसकी क्वालिटी नहीं है, ये मेरी क्वालिटी है, मेरे में इतनी क्वालिटी है, मैं इतना सुपीरियर हूँ या इंटेलिजेंट हूँ, या मैं जो भी डिसीजन मेकर जो भी बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, जिसकी वजह से इसकी लाइफ सही है, वरना ये नथिंग है। ये जो एहसास कराते हैं हम, कहीं ना कहीं जब हमारा बहुत टाइम तक हम एक दूसरे के साथ रहते चले जाते हैं तो ये बीच में आने लग जाते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आप ऑल टाइम अवेलेबल रहोगे, तो वो अपने हिसाब से कॉल करने लग जाते हैं। फिर वो अपने हिसाब से कॉल उठाते हैं, वो हर्ट होता है, फिर आप शिकायत करते हो। अब तो सामने वाला सुपीरियर भी है तो वो आपको जवाब भी देता है या देती है, फिर आप हर्ट होते हो, फिर आप बहस करने लग जाते हो। तो सामने वाला आपने ही बनाया है कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप जो डिसीजन लेते हो, आप बिल्कुल जो सही बोलते हो, फिर वो आप पे बहस करता है या करती है और आपको एहसास कराते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है और यही ही सही है और तुमको ऐसा ही रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट चोट पहुंचने लग जाती है, तकलीफ होने लग जाती है। धीरे धीरे जब चीज़ें बिगड़ने लग जाती है, हम बहुत ज़्यादा जताने लग जाते हैं कि हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना, तुम हो तो सब है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता। इससे इंसान और ज़्यादा हावी होता चला जाता है और वो दूरियां बढ़ने लग जाती है, बदतमीजी होने लग जाती है, बहुत कुछ होने लग जाता है।
फिर क्या होता है कि जो इंसान प्यार में होता है वो ये सब चीज़ें भी बर्दाश्त करने लगता है, उसको ये लगता है कि करना चाहिए यार, प्यार है, हमको झुकना पड़ेगा, हमको संभालना पड़ेगा, मैं तो करती हूँ ना प्यार, मैं तो करता हूँ ना प्यार। इस चक्कर में हम दिन पे दिन और चीज़ें निकालते चले आते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि साल 2 साल बीतते चले आते हैं, फिर आप सोचते हो कि यार इतने साल किया है यार, मेरा प्यार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे संभालना होगा, और ऐसे और टाइम बर्बाद करते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक है, प्यार में थोड़ा बहुत झुकना भी सही है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाना सही नहीं है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से आप उसकी नज़रों में नहीं गिरते हो, आप अपनी नज़रों में गिरते हो। तो वो दिन कभी लेकर मत आओ कि जब आप अपनी नज़रों में गिरने लग जाओ। इसका सीधा सा फंडा यही है कि जब तक खुद की इज्जत नहीं करोगे तब तक सामने वाला आपकी इज्जत क्यों करेगा। कोई भी इंसान है, आप अपनी इमेज गिरा के रखे हो तो वो जान रहा है या जान रही है कि यार ये इसको कुछ नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, तो वो कल को आपको गाली भी दे या बदतमीजी भी करे तो उसको तो यही पता है कि भाई इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यस, दूसरों के लिए नहीं बोल रही हूँ, अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। प्यार ज़रूरी है, ठीक है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा नहीं। उम्मीद करती हूँ जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपके समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।